नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार में साल 2025 के चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है। चुनावी तैयारी और वोटर्स को गोलबंद करने में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी वाली एनडीए सबसे आगे है। और एक तरह से आज से मिथिलांचल से इस अभियान का आगाज भी हो रहा है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा में मखाना किसानों से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो भागलपुर में कल प्रधानमंत्री मोदी किसानों को खुशियों की 19वीं किस्त देने जा रहे हैं। बिहार के मिथिलांचल पर इस बार के केंद्रीय बजट में भी वित्त मंत्री मेहरबान नजर आए और मखाना बोर्ड के गठन का बड़ा ऐलान कर दिया। तो क्या एनडीए ने मखाने से मिथिलांचल जीतने की तैयारी कर ली है? तो बिहार के लिए ये साल चुनावी है और ऐसे में हर चाल सियासी नजर आ रही है। मिथिलांचल के वोटर्स को साधने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री आज दरभंगा में मखाना किसानों के बीच आ रहे हैं। वे मखाना उत्पादन से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मखाना उत्पादन की बारीकियों को समझेंगे और फिर उनके सुझाव के आधार पर मखाना बोर्ड के गठन की बात की जाएगी, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो मखाना से मिथिलांचल जीतने की तैयारी, ये एक बड़ा सवाल है। आज खुद केंद्रीय कृषि मंत्री यहां पहुंच रहे हैं और मखाना बोर्ड के गठन को लेकर बजट सत्र में भी चर्चा की गई थी निर्मला सीतारमण की तरफ से। और आखिरकार उसी बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मखाना किसानों से बातचीत कर उनकी राय विचार ली जाएगी, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी संदर्भ में किसानों से आज मुलाकात करने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। मखाना बोर्ड के गठन को लेकर ये पूरी तैयारी पहले से ही की जा रही थी और इन सब के बीच अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये साल बिहार में सियासी साल है, चुनावी साल है और चुनावी साल में क्या वाकई इन्हीं सियासी जाल को बिछाकर एनडीए सत्ता की कुर्सी पर एक बार फिर से काबिज होना चाहती है? तो आज मखाना किसानों से मुलाकात होगी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की और इसी संदर्भ में पूरी तैयारी की जा चुकी है। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। तो आपने सुना कैसे शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की चर्चा की थी कि वो एक बंद कमरे में बैठकर केंद्रीय मंत्री नहीं हैं, कृषि मंत्री नहीं हैं, बल्कि वो किसानों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके प्रोसेस को सुनेंगे और उस प्रोसेस को सुनने के बाद वो समझेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उस तत्पश्चात ये तैयारी की जाएगी कि कैसे मखाना बोर्ड का गठन किया जाए। तो मखाना से मिथिलांचल जीतने की तैयारी के तौर पर एनडीए की पूरी कवायद को कैसे देखा जा रहा है, अब इसको भी आप समझ लीजिए। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। वित्त मंत्री ने मिथिलांचल को दो बड़ी सौगात दी है, मखाना बोर्ड का गठन और वेस्टर्न कोसी कैनाल। मकसद है मिथिलांचल के वोटर्स को साधना। मिथिलांचल में विधानसभा की 60 अहम सीटें हैं और साल 2020 में 60 में से 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा था। मतलब कि साल 2020 में मिथिलांचल एनडीए के साथ नजर आया। बीजेपी के लिए काफी सुरक्षित इलाका मिथिलांचल माना जाता रहा है और पिछली बार दरभंगा एयरपोर्ट से एनडीए को रिटर्न गिफ्ट भी मिला। तो इस बार मखाना से वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी एनडीए की तरफ से की गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके कोर वोटर्स हैं और अगर इन्हें ज्यादा से ज्यादा तोहफे देते हैं तो मिथिलांचल वासी उन्हें भी वोट के तौर पर खुश करते रहेंगे और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और इसीलिए मिथिलांचल के वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो आज केंद्रीय कृषि मंत्री और कल पीएम के दौरे से पहले बिहार में सियासत गरमाई। विपक्ष के नेता पीएम मोदी पर चुनावी साल में बिहार को याद करने की बात कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष का ये दावा है कि एनडीए की सरकार में जो भी काम हुए उससे विपक्ष बेचैन नजर आ रहा है।
शासनकाल में बिहार में उन्होंने क्या दिया। एक बार तो बोली लगाई थी जिसको बिहार सरकार ने नकार दिया था और नीतीश कुमार जी ने बोला था कि नहीं, प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मखाना बोर्ड की तो बात करते हैं, फिर लीची बोर्ड की बात क्यों नहीं करते, बनाना बोर्ड की बात क्यों नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। बिहार के लिए निश्चित रूप से विकास योजनाओं की झोली लेकर आएंगे। किसान सम्मान समृद्धि योजना का पिटारा खोलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साथ में रहेंगे तो स्वाभाविक है किसानों को कुछ न कुछ देंगे। उत्तर बिहार खासकर मिथिलांचल के प्रमुख उत्पाद मखाना के लिए बोर्ड का गठन मखाना उत्पादकों के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यूपीए के शासन में ऐसा हुआ था क्या? आलोचना करने वाले दलों की आंख खुल जानी चाहिए। बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन होता है। किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। बेहतर सिंचाई का प्रबंध बिहार में किया जा रहा है। अब तो मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है। जिन्हें मखाना बोर्ड का गठन होने से कोई लाभ नहीं दिखता, हम वैसे विपक्ष के नेता को आग्रह करेंगे कि मखाना खाइए और दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आ रहा है। चुनावी वर्ष में 24 को भागलपुर आ रहा है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? बिहार का विशेष पैकेज कहाँ है? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? पहले बिहार की जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी और बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएगी। दरअसल भारत में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका 90% सिर्फ बिहार में है और उसमें से भी 80% उत्पादन बिहार के सिर्फ 4 जिले में होता है। तो 4 जिले में देश में जितना भी मखाना उत्पादित होता है इन्हीं 4 जिलों से होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मिथिलांचल का इलाका मखाना उत्पादन का कितना बड़ा केंद्र है। देश में मखाना के कुल उत्पादन का करीब 90% बिहार में होता है और बिहार का 80% मखाना सिर्फ और सिर्फ 4 जिले में होता है। अब आप ये समझिए कि मिथिलांचल का क्षेत्र कितना बड़ा केंद्र है। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार में 80% उत्पादन होता है और बिहार में 15,000 हेक्टेयर में ज्यादा में मखाने की खेती होती है और बिहार में करीब 10,000 टन मखाना तैयार किया जाता है और बिहार में करीब 10 लाख परिवार मखाने के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यानी कि मखाना उत्पादन में किसी भी तरह से उनकी अहम भूमिका होती है और बिहार के मिथिलांचल में मखाने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा में उत्पादन होता है। सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी में भी मखाने का उत्पादन होता है। जीआई टैग मिलने के बाद मखाने की वैश्विक तौर पर पहचान होने लगी है। कुछ सालों में मखाना एक सुपर फूड के रूप में लोकप्रिय हो गया और धार्मिक अनुष्ठानों में भी मखाने का विशेष महत्व होता है। तो यानी कि आप मखाने की विशेषता को इसकी वैल्यू से समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कितनी है और इसीलिए न सिर्फ देशों में बल्कि विदेशों में भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इसे भेजा जाता है ताकि वहाँ भी लोग इसका सेवन कर सकें। इसके स्वास्थ्य लाभ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी मखाने का विशेष महत्व होता है।